इसकी ये 5 सबसे अच्छी बातें। नंबर 1, सच्चा ज्ञान का महत्व। कबीरदास ने हमें सिखाया है कि सच्चा ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, न कि केवल पुस्तक से। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपनु, जिन गोविंद दियो बताए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान का सच्चा स्रोत हमारे अंदर है और गुरु केवल हमें उसे पहचानने के लिए मार्गदर्शन कराते हैं। नंबर 2, भक्ति का महत्व। कबीरदास का जीवन भक्ति में ही समर्पित था। उन्होंने भक्ति को धर्म की सर्वोत्तम राह माना और लोगों को भक्ति की ओर प्रेरित किया। उनके दोहे में भक्ति की महत्वपूर्ण को बयां किया गया है और हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति में ही संसार का सुख और शांति है। नंबर 3, संघर्ष का महत्व। कबीरदास जी का जीवन एक संघर्षपूर्ण यात्रा था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि संघर्ष ही जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें उसका सम्मान करते हुए निरंतर प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, संतोष का महत्व। कबीरदास ने संतोष को जीवन की सबसे बड़ी धनी माना है। उन्होंने कहा, संतोष की नई बरसी अपनी राह नहीं चाहिए, जो रुख सुख आगे चले सब फल। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि संतोष की वास्तविक धन है और हमें हमेशा अपने वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 5, समाज में सबका सम्मान। कबीरदास का संदेश हमें यह बताता है कि समाज में सबका समान सम्मान होना चाहिए। उन्होंने जातिवाद, धर्मभेद और सामाजिक विभाजन का विरोध किया। उनके दोहों में और हमें यह सिखाते हैं कि समरसता और सम्मान की समाज की आधारशिलता होती है। कबीरदास के उपदेशों में हमें जीवन के सार को समझने का मार्ग मिलता है। उनकी बातों में सत्य, संगीत और प्रेम की भावना छुपी है, जो हमें इस प्रकार कबीरदास एक प्रमुख संत और संगीतकार, जिन्होंने अपने जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। उनकी एक कहानी है जो हमें शिक्षा देती है कि असली ज्ञान और बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकों में ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव से भी प्राप्त किया जा सकता है। एक बार कबीरदास को एक बड़े पंडित की सभा में बुलाया गया। उन्हें प्रतिष्ठित पंडितों के समक्ष शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया गया। पंडितों ने सोचा कि वे उन्हें भारतीय संस्कृति और धर्म के विषय में प्रश्न पूछेंगे और उनका ज्ञान जांचेंगे। सभा में पहुंचने पर एक पंडित ने कबीरदास से पूछा, कबीर जी, तुम्हारे पास कौन सा ग्रंथ है? कबीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं। तो तुम्हें कौन सी शिक्षा है? कबीर ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं तो अपने गुरु की शिक्षा को ही अपना ग्रंथ मानता हूँ। पंडितों ने और भी कई प्रश्न पूछे, पर कबीर ने हमेशा उनके प्रश्नों का उत्तर बड़े ही सरलता से दिए। इससे सभा में बहुत उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन एक पंडित ने कबीर से एक अत्यंत कठिन सवाल पूछा, कबीर, तुम्हें ईश्वर का पता है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे ईश्वर का पता है। पंडित ने उत्साहित होकर पूछा, तो कौन है वह? कबीर ने उत्तर दिए, वो हमारे विचारों में। पंडित ने उसकी भूमिका को नकारा और उसे उपाधि नहीं दी, लेकिन देखा गया है कि कबीर की सोच ने सभा में एक नई रौनक लाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान सिर्फ पुस्तक में ही नहीं, बल्कि अनुभव और सोच के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। इससे अलावा यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें जीवन में सीखने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो पर खत्म होती है। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।